नमस्ते। आज हम जीव विज्ञान की दुनिया में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। सवाल यह है कि कुछ जीव बिना किसी पार्टनर के अकेले ही अपनी नस्ल को आगे कैसे बढ़ाते हैं। चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, कैसा हो अगर कोई अपनी ही एक परफेक्ट कॉपी बना पाए, मतलब बिल्कुल हूबहू, कोई जेनेटिक फर्क नहीं। सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगती है ना? पर आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारी प्रकृति में यह हर रोज होता है। कई जीव ठीक यही करते हैं, वे खुद की एकदम सटीक कॉपी बनाते हैं। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि बिना साथी के प्रजनन आखिर है क्या। फिर इसके 3 अनोखे तरीकों को देखेंगे, सिंपल डिवीजन, एक छोटा सा क्लोन बनाना और शरीर का टुकड़ों में टूटकर दोबारा बन जाना। और आखिर में हम इन तीनों तरीकों की तुलना करेंगे। तो ये सब होता कैसे है? ये एक बहुत ही बुनियादी आइडिया पर काम करता है कि जिंदगी को आगे बढ़ने के लिए हमेशा 2 की जरूरत नहीं होती। कभी कभी एक अकेला ही काफी होता है। साइंस की भाषा में इसे अलैंगिक प्रजनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। इसका मतलब बहुत सीधा है, एक पेरेंट जो अपनी जेनेटिकली आइडेंटिकल यानी हूबहू संतान पैदा करता है। कोई मिक्सिंग नहीं, कोई मिलावट नहीं, बस एक प्योर कॉपी। तो चलिए सबसे पहले और सबसे आसान तरीके से शुरू करते हैं, बाइनरी फिशन। अब ये नाम सुनने में थोड़ा भारी लग सकता है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट वाकई बहुत सिंपल है। इसे ऐसे समझिए जैसे ये कुदरत का सबसे सिंपल कॉपी पेस्ट फंक्शन हो। एक जीव खुद को कॉपी करता है और फिर बस 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, बस हो गया। ये प्रोसेस बहुत ही सटीक तरीके से होता है। देखिए, सबसे पहले पेरेंट सेल लंबा होता है, फिर अपने डीएनए की एक परफेक्ट कॉपी तैयार करता है। इसके बाद वो बीच से बंटना शुरू होता है और देखते ही देखते 1 से 2 एक जैसी कोशिकाएं बन जाती हैं। ये तरीका माइक्रोस्कोपिक दुनिया में, मतलब सूक्ष्म जीवों में बहुत ही कॉमन है। बैक्टीरिया, अमीबा और कुछ एल्गी जैसे जीव अपनी आबादी को तेजी से बढ़ाने के लिए इसी प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब अगले तरीके पर चलते हैं और देखते हैं कि ये पहले वाले से कैसे अलग है। इसे कहते हैं मुकुलन या बडिंग, और ये संतान पैदा करने का एक बड़ा ही मजेदार तरीका है। मानो कोई अपने शरीर से ही अपना एक छोटा मिनी मी उगा रहा हो। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। यहाँ एक नया जीव पेरेंट के शरीर पर एक छोटे से उभार या बड के रूप में उगता है। ये सचमुच एक छोटा सा क्लोन होता है जो सीधे पेरेंट से जुड़ा होता है। तो ये काम कैसे करता है? सबसे पहले एक छोटा सा बर्ड बनता है, फिर वो पेरेंट से ही खाना पीना लेकर बड़ा होता है, और जब वो पूरी तरह तैयार हो जाता है तो वो पेरेंट से अलग होकर अपनी नई जिंदगी शुरू कर देता है। ये तरीका यीस्ट में बहुत आम है, वही यीस्ट जिसका इस्तेमाल हम ब्रेड बनाने में करते हैं। इसके अलावा ताजे पानी में मिलने वाले हाइड्रा और समुद्र में पाए जाने वाले कुछ कोरल्स भी इसी तरह से अपनी संख्या बढ़ाते हैं। और अब बारी है सबसे ड्रामेटिक तरीके की, विखंडन या फ्रेगमेंटेशन। ये सर्वाइवल की एक ऐसी अविश्वसनीय स्ट्रैटेजी है जहां एक जीव टुकड़ों में टूटकर अपनी संख्या बढ़ाता है। ये तो भाई रीजनरेशन यानी फिर से पैदा होने की सबसे बड़ी सुपर पावर है। सच में ये किसी सुपर हीरो की ताकत जैसा लगता है, जहां शरीर का हर टुकड़ा एक नया और पूरा जीव बनाने की क्षमता रखता है। ये प्रोसेस तो और भी हैरान करने वाला है। मान लीजिए पेरेंट जीव किसी वजह से कई टुकड़ों में टूट गया, फिर किसी जादू की तरह हर एक टुकड़ा अपने खोए हुए हिस्सों को दोबारा उगाना शुरू कर देता है, और आखिर में हर टुकड़ा एक नया पूरा का पूरा जीव बन जाता है। इसका सबसे मशहूर उदाहरण है स्टारफिश। सोचिए, अगर स्टारफिश की एक बांह कट जाए तो वो न सिर्फ अपनी बांह वापस उगा सकती है, बल्कि कुछ मामलों में वो कटी हुई बांह एक पूरी की पूरी नई स्टारफिश में बदल सकती है ना कमाल की बात? तो हमने 3 बहुत ही अलग लेकिन दिलचस्प तरीकों को देखा जिनसे जीव अकेले ही अपनी नस्ल बढ़ा सकते हैं। चलिए अब इन सबको एक साथ रखकर कंपेयर करते हैं ताकि सारी बातें एकदम साफ हो जाएं। तो एक नजर में देखें तो बाइनरी फिशन में एक सेल 2 बराबर हिस्सों में बढ़ जाता है। मुकुलन में पेरेंट के ऊपर एक छोटा सा उभार बनता है जो बाद में अलग हो जाता है, और विखंडन में शरीर के टुकड़े ही नए जीव बन जाते हैं। रास्ते भले ही अलग हों, लेकिन मंजिल एक ही है, जेनेटिकली सेम संतानें। तो सवाल यह है कि ये स्ट्रैटेजी इतनी कामयाब क्यों है? क्योंकि ये बहुत तेज है। पार्टनर ढूंढने में कोई टाइम और एनर्जी बर्बाद नहीं होती। जब भी हालात अच्छे होते हैं, कोई जीव बहुत तेजी से अपनी आबादी बढ़ा सकता है, और ये एक स्टेबल माहौल में जिंदा रहने के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तो हमने देखा कि प्रकृति में कुछ जीव कैसे अपनी हूबहू कॉपी बना लेते हैं, लेकिन यहाँ एक सवाल दिमाग में आता है, अगर हर कोई बिल्कुल एक जैसा है तो क्या यह हमेशा एक अच्छी बात हो सकती है, या इसमें भी कोई पेच है? जरा सोचिएगा इस बारे में।